Okay, let's start the next Java AWT text area. Okay, let's start. See, the object of text area class is a multi-line region that display text. Okay, text field में क्या होता है, सिंगल लाइन होती है. Okay, लेकिन text area बड़ा होता है, उसमें मल्टीपल लाइन हम लिख सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक एन डिस्क्रिप्शन. Okay, paragraph, just like that. Okay, next, it allow the editing of multiple line text. Okay, it inherit text component class. Okay, okay, let's see the example देखिए, आपको उसको समझ में आएगा. Okay, let's start. This is an very simple example. Okay, text field create किया, सॉरी क्लास क्रिएट किया, टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया. ठीक है, दिस इज एन कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट्स नेम इज सेम एज ए क्लास नेम. ओके, इट्स डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. ओके, फ्रेम क्रिएट किया उसमें. ओके, फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे हम लेबल का, बटन का, टेक्स्ट फील्ड का क्रिएट करते हैं, सेम वैसे ही. ओके ओके, ठीक है. टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हमने फ्रेम को कुछ भी नाम नहीं दिया है वहाँ पे. ठीक है, text area is the object name equal to new text area, welcome to java t point. ओके, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको उस टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करना है. ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेट सेट किए, ऐड किया फ्रेम को. ठीक है, और ये एज यूजुअल जैसा ही होता है वैसा ही, और सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और जो भी हमने कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर किया है वो एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पे हम पहले सिंपल एग्जांपल रन करके देखते हैं. सेम ही है, तो इसमें कोई भी आई थिंक एक्सप्लेन करने वाली ज़रूरत नहीं है. जस्ट लाइक एन टेक्स्ट फील्ड. ओके, जस्ट वेट, D:/CD कोर जावा. ठीक है, जावा सी प्रोग्राम नेम, जावा, एंटर. तो ये जो टेक्स्ट फील्ड होता है वो हमारा छोटा होता है, तो इसको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एरिया को ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार भी आ जाएगी, वो मल्टीपल लाइन के होता है, लाइन के लिए यूज़ करता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस स्पेस से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो स्क्रॉल भी हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द एग्जैक्टली टेक्स्ट फील्ड वर्क्स. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल विद द टेक्स्ट फील्ड. ओके, लेट्स सी. ओके, टेक्स्ट फील्ड के लिए भी एक्शन लिस्नर यूज़ करते हैं. ओके, नाउ सी द एग्जांपल. सी, we have created the class text field example1. okay, extends frame किया as usual, implements action listener किया. ठीक है, उसमें क्या किया हमने, 2 लेबल्स क्रिएट किए, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया, एक बटन क्रिएट किया. तो इसका यूज़ हम नीचे देखेंगे ये एग्जैक्टली किसके लिए यूज़ करने वाले हम. ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया यहाँ पे. ठीक है, दिस इज एन कंस्ट्रक्टर. ओके, फर्स्ट L1 इक्वल टू न्यू लेबल, कोऑर्डिनेट सेट किए. L2 इक्वल टू न्यू लेबल, कोऑर्डिनेट सेट किए. ठीक है, एरिया इक्वल टू दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट एरिया. ओके, एरिया इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, कोऑर्डिनेट सेट किए. बटन B इक्वल टू न्यू बटन, काउंट वर्ड्स. ओके, तो बटन पे हम क्या करेंगे, जैसे ही बटन पे बटन के कौन से नाम से शो होगा, काउंट वर्ड्स. ओके, और उसके भी कोऑर्डिनेट सेट किए. ठीक है, ओके, हम क्या करने वाले, उसमें एक मेथड लेने वाले, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म. तो वो यहाँ से कॉल की हमने, और लेबल ऐड किया, बटन ऐड किया, एरिया ऐड किया, फ्रेम को. ठीक है, सी दिस. यहाँ पे एफ डॉट नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही उसको एक्सटेंड किया ऊपर. ठीक है, ओके, लेट्स सी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद इन दी मेथड. ठीक है, public void action performed, action event E. This is the method of action listener. Okay, let's see.
एरिया डॉट गेट टेक्स्ट, हम जो भी टेक्स्ट एरिया में डालेंगे वो गेट होगा और कहाँ पे स्टोर होगा, दिस टेक्स्ट में, दिस इज दिस स्ट्रिंग टाइप, ओके, टेक्स्ट में स्टोर होगा जो भी एंटर करेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट सी दिस, ये जो वर्ड है ये एरे है, ओके, वो स्ट्रिंग टाइप का एरे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का क्या है वो एरे है। और ये जो है टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और ये ब्रैकेट में जो भी दिया है डबल स्लैश एस के है डबल कोड में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वो टेक्स्ट है, दिस इज एन टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो यहाँ पे क्या किया हमने, उस टेक्स्ट में जो भी स्ट्रिंग स्टोर होगी हमने उसको क्या किया है, स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट करने के लिए वो स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट किया है और टेक्स्ट में क्या स्टोर हो रहा है, जो भी हम टेक्स्ट एरिया में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक एक वर्ड्स वहाँ पे स्टोर करेगा टेक्स्ट में और स्प्लिट मेथड के साथ उसको स्प्लिट करेगा, ठीक है, सेपरेट करेगा, स्प्लिट मीन सेपरेट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखो, L1 डॉट सेट टेक्स्ट, तो L1 डॉट जो भी हमने दो लेबल लिए तो उसको सेट टेक्स्ट, ये मेथड है, ओके, तो उसको क्या सेट होगा, ये देखो यहाँ पे वर्ड्स कोलन मीन्स वर्ड यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले होगा प्लस वर्ड्स डॉट लेंथ, ओके, ये टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ये स्प्लिट करके जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ओके, जो भी स्प्लिट होगा, ये टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आएगी और जो भी स्ट्रिंग आएगी वो स्प्लिट मेथड से स्प्लिट होगा और वर्ड में स्टोर हो जाएगा, दिस इज एन एरे, ओके। और एरे की लेंथ हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एरे वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, दिस इज डॉट लेंथ इज द मेथड, ओके, टू काउंट द साइज ऑफ दैट स्ट्रिंग और दिस एरे, ओके। ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज द एरे ऑब्जेक्ट, ओके, वर्ड्स डॉट लेंथ, ओके, वर्ड्स डॉट लेंथ। तो यहाँ इससे क्या होगा, वो स्ट्रिंग की जो भी वर्ड्स है वो स्ट्रिंग के उसकी लेंथ काउंट होगी वहाँ पे, ओके। और उसको हमने कहाँ पे सेट किया है, L1 को, मीन्स लेबल 1 को, ओके। नेक्स्ट सेकंड हमने क्या किया है, कैरेक्टर की जो भी है टेक्स्ट सीरीज, हमने पहले हमने क्या किया, जो भी टेक्स्ट हमने डाला था वो हमने स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ये टेक्स्ट अभी इसको हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो वो क्या कर रहा है, वो टेक्स्ट का लेंथ मीन्स कैरेक्टर शो कर रहा है, ओके, उस टेक्स्ट की लेंथ दिखा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो कैरेक्टर शो करेंगे उसमें कितने कैरेक्टर है, ठीक है, ओके, वो लेवल 2 में सेट हो जाएगा, ओके। दिस इज द सिंपल लॉजिक, नथिंग मच मोर विद इन दैट, ओके। बस क्या होगा, वो भी उसमें जो एरे में जो भी स्ट्रिंग स्टोर होगी वो उसकी लेंथ शो करेगा, ठीक है, और सेकंड में वो कैरेक्टर शो करेगा, मीन्स ये काउंट दिखाएगा कितने वर्ड्स है वहाँ पे वो दिखाएगा, दिस फर्स्ट लेवल शो द वर्ड्स विद इन दैट स्ट्रिंग एंड सेकंड शो द कैरेक्टर within that string, okay, and last को हमने क्या किया है, सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे एग्जैक्टली वर्क होता है भी या नहीं, ओके। cmd cd slash d colon cd core java, okay, now this is java c program name dot java कंपाइल हुआ सक्सेसफुली, अभी इसको एग्जीक्यूट किया, सी दिस, ओके। इसको मैं मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज हाय आई एम अ टीचर, तो हमने इसको किया और ये जो है तो हमने इस पर क्लिक किया, ये बटन एक्चुअली हमने बटन लिया है वहाँ पे, ठीक है, B1, ओके। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 5 वर्ड्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स है और कैरेक्टर कितना दिखा रहा है वो 17, 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12, 13, 14, 15 सेट। तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये तो 17 कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन वो स्पेस को भी 1 कैरेक्टर मानता है, ठीक है। स्पेस भी वो काउंट कर लेता है कैरेक्टर की लेंथ शो करते वक्त, ठीक है। तो ये टोटल नंबर 17 दिखा रहा है। ओके ओके, दिस इज इट एग्जैक्टली वर्क। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एरिया। ओके, थैंक यू गाइज।